हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का ऑल ओवर इंडिया लेवल पे पेपर हो गया। मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले मैं आपको दिखाऊंगा आरटीआई बेस क्या कट ऑफ रही थी। फिर इसके बाद जब हम आरटीआई पहली साल की जो आरटीआई बेस कट ऑफ को एनालिसिस कर लेंगे, इसके बाद मैं आपको इंटरव्यू के लिए कट ऑफ बताऊंगा और फाइनल बताऊंगा। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली एकेडमी है। और इस बार के ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारी एकेडमी से टॉपर है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के। जहां जहां 2 सिलेक्शन नहीं देती एकेडमी, हमारे 10 टॉपर हैं ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 से लेकर 10 तक। ठीक है, उसका भी सारा रिजल्ट लेके आ जाएंगे, फाइनल भी लेके आ जाएंगे, सारा कुछ लेके आ जाएंगे हम। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए ये क्या है, ये आरटीआई जो हमारी टीम ने लगाए थे, जो हमारी लीगल टीम है उसमें आरटीआई लगाने के बाद जो कट ऑफ आई थी, ये थी भाई वो कट ऑफ। ठीक, ये कट ऑफ थी। और ये सीईटी, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 4 कैटेगरी है। ये है भाई आपका डिफेंस वाला बच्चा 137 जिसके नंबर थे उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। और ये है आपका सिविलियन के लिए, ये क्या सिविलियन के लिए। लेकिन इंटरव्यू चूंकि 50 नंबर का इसमें होता है, कितने नंबर का होता है, 50 का। तो जब इंटरव्यू के मार्क्स जुड़े तो ये फाइनल कट ऑफ निकल के आई, ये फाइनल कट ऑफ निकल के आई। तो ये तो है भाई लास्ट ईयर की कट ऑफ। ठीक है, 2022 की कट ऑफ है, 2021 की भी लगभग ऐसी ही है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है। इस बार की कट ऑफ पे चर्चा करते हैं थोड़ा। मैं सारा दूंगा। और इस बार एक कैटेगरी और ऐड हो गई, गर्ल्स भी ऐड हो गई इसमें। अब तक गर्ल्स नहीं थी, इस बार गर्ल्स की भी एंट्री है, तो मुझे सारी कट ऑफ देनी होगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिफेंस की। ठीक है, डिफेंस मैं इसको भागों में बांट लेता हूं भाई, मैं चार्ट बना के काम करूंगा। ये नहीं हवाई बात कर दी और अपना दे दिया आपको एक नंबर खुश करने के लिए, नहीं। मेरा टारगेट ये है कि बच्चों को एग्जैक्ट नंबर दिया जाए, सो दैट उनको बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, ये हो गया भाई। यहाँ पे आपका सबसे पहले डिफेंस की है, तो यहाँ पे हो गया आपका जनरल। क्या हो गया यहाँ पे, जनरल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका जनरल। या आप इसको ऐसा करो ना, आप इसको यूआर नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हो। तो यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक, यहाँ पे हो गया बॉयज, यहाँ पे हो गया गर्ल्स, यहाँ पे हो गया बॉयज, यहाँ पे हो गया गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स इस बार अपीयर हो रही हैं। तो अब तक 9th में गर्ल्स नहीं थी, लेकिन अब गर्ल्स में भी आ गई है। और ये है बिफोर इंटरव्यू, बिफोर लिख रहा हूं, बिफोर इंटरव्यू है, आफ्टर इंटरव्यू। ठीक है, आफ्टर इंटरव्यू ये रही। ठीक, तो बॉयज, तो देखो यूआर कैटेगरी में डिफेंस में अभी ये हमारा चल रहा है डिफेंस। ठीक है, अभी हमारा चल रहा है डिफेंस। अगर आप यहां से देखो तो कैटेगरी देख लो भाई, ये कैटेगरी होती है। एक डिफेंस कैटेगरी में 4 कैटेगरी होती है, ओबीसी, जनरल, एससी और एसटी। ठीक, ओबीसी, जनरल, एससी और एसटी। तो अगर मैं बात करूं, देखिए आप आ जाइए आपका। ठीक, तो आप पिछली साल की थोड़ा कट ऑफ को देखो, 137, 138, 108, 114, 137, 138, 108, 114। तो पेपर का लेवल क्या इस बार कुछ अलग आया? बिल्कुल सेम लेवल आया, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच इधर, बस। लेकिन फिर दिक्कत क्या है भाई, कंपटीशन तो बड़ा है। पेपर का लेवल तो सेम आया, लेकिन कंपटीशन तो बड़ा है ना, कंपटीशन में हो गए ना। ठीक, तो यूआर की जो कट ऑफ है मेरे अनुमान में 140 नंबर, और कितने में से है, 200 में से है, ध्यान रखना, 200 में से 140 जाएगी डिफेंस वालों की। ठीक, अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 145। ठीक, एससी की अगर बात करूं 110, और एसटी की अगर बात करूं तो ये खूब खेल कर रहा है एसटी, 115। अगर गर्ल्स की बात करें तो यूआर कैटेगरी में 110 नंबर, ओबीसी कैटेगरी में वही 115, एससी कैटेगरी में आपका 85 और एसटी कैटेगरी में आपका 95। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानी कट ऑफ 200 में से। ये गर्ल्स कैटेगरी की बात हो रही है 200 की। अब आफ्टर इंटरव्यू की बात करते हैं भाई। इंटरव्यू अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें आप 40 नंबर सीधे सीधे आप जोड़ के चलेंगे, तो मतलब अगर बात करें तो आप 170 नंबर पे लगेगी आपकी बॉयज की आफ्टर इंटरव्यू। अगर ओबीसी की बात करें तो 175 से किसी हालत में कम नहीं होने वाली। ठीक, एससी कैटेगरी में बात करें तो वही आपका 140 पे हो जाएगी, ढेरी है 115, तो ये आप कह दो 145, ये नंबर जाने वाली है बॉयज की। ये डिफेंस वाली कैटेगरी की लिखी है मैंने, आउट ऑफ 250, ये कट ऑफ बन गई अब आउट ऑफ 250।
जो इधर वाला हिस्सा है ये 250 में से है, 50 नंबर का इंटरव्यू है चूंकि। ठीक, अब बातें हैं गर्ल्स के, तो गर्ल्स के आपकी बन रही है 140, ठीक, ये बन रहे हैं आपका 150, ये बन रहे हैं आपका 120, ठीक, 120, और एसटी कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो 130। तो ये कट ऑफ रहने वाली है आफ्टर इंटरव्यू। लेकिन डिफेंस, ये केवल डिफेंस की है। ये किसकी है? डिफेंस की। दूसरी कैटेगरी भी एक इसमें आएगी, दूसरी कैटेगरी भी एक इसमें आएगी। बच्चों अगर आपको इस कट ऑफ को हराना है ना, तो एक ऐसी भी एकेडमी है जो कट ऑफ का खेल ही खत्म कर देती है। बच्चा जाता तो हमारा एग्जाम सेंटर के अंदर एडमिट कार्ड लेके है, लेकिन पता है बाहर लेके क्या जाता है? जाएगा एडमिट कार्ड लेके, जब बाहर निकल के आता है तो वो एडमिशन लेटर टेस्ट लेके आता है, ऑफर लेटर लेके आता है। बस ये फर्क है हमारी एकेडमी में अदर एकेडमी में। हाँ, वो अलग बात है कि इस बार की जो हम जो बच्चे लेने वाले हैं, इस बार केवल हम 70 बच्चे लेंगे, केवल 70, सब कुछ 70 रहेंगे बाहर के, और लोकल के रहेंगे हमारे पास 30। इस बार जो हमारी एकेडमी में जो बच्चे आने वाले टोटल 100 की वैल्यू रहेगी, क्योंकि भाई देखो 100% रिजल्ट देना है ना। तो हम यहाँ आज 1000 बच्चे भर के या उल्टे सीधे बच्चे भर के नहीं सिलेक्शन दे सकते, हमें एक बैलेंस लेना पड़ेगा। और टॉपर बच्चा मत आना, अगर टॉपर बच्चा यहाँ आएगा तो फिर हमारा काम क्या रह जाएगा? हमें भी तो काम दो ना कुछ। ठीक है, चलो अब आ जाओ यहाँ पे। अब बात करता हूँ मैं सिविलियन, ठीक है, या सिविलियन कह लो या जनरल कैटेगरी कह लो। सिविलियन, डिफेंस कोटा जिनके पास नहीं है, जिनके पास डिफेंस कोटा नहीं है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, YouTube पे आपको ढेरों कट ऑफ मिलेगी। जिनको आज तक ये नहीं पता वो भी कट ऑफ प्रेडिक्ट कर देंगे, जिनको ये नहीं पता कितने नंबर का पेपर आता है। ठीक है, खुश करने के लिए ऐसी कट ऑफ भी आपको बहुत मिल जाएंगी। उन्होंने आज तक ना सेंटर की शक्ल देखी, ना कोई पेपर निकलवाया, ना खुद निकाला, वो भी कट ऑफ के ऊपर घोषणाएं पे घोषणाएं करने शुरू कर देंगे। ऐसे उनसे बचना भाई, ठीक है, उनके चक्कर में मत आ जाना, उनकी कट ऑफ को सच मान के और कभी बैठ जाओ। क्योंकि मान के चलो सैनिक स्कूल में सिलेक्शन नहीं, इसमें सिलेक्शन नहीं हो, सैनिक स्कूल की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। और सैनिक स्कूल की तैयारी हमारे बच्चों ने टॉप करने का कारण पता क्या है? ऐसे बंडल धारी जो सैंपल पेपर है ना जो हमारे, वो सोल्व करके जाते हैं। जब वो इतने बड़े बड़े बंडल सोल्व करके जाते हैं तो पेपर का क्या होना आपको पता है। ठीक है, चलिए, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, बॉयज गर्ल्स, बिफोर इंटरव्यू, ठीक है, बिफोर इंटरव्यू, आफ्टर इंटरव्यू, आफ्टर लिखना हो बिफोर, ठीक। पेपर कितने में से है? 200 में से। पहली बात बता दूं, इंटरव्यू कितने का है? इंटरव्यू है 50 का। फाइनल मेरिट कितने में से बनेगी? 250 में से। यहाँ पे मैं इस वाले कॉलम में मैं रिटर्न की मेरिट लिख रहा हूँ, इस वाले कॉलम में किसकी लिख रहा हूँ? रिटर्न प्लस इंटरव्यू की। तो ध्यान से जरा देखना 200 में से कितने बनेंगे। सबसे पहले एक बार यहाँ नजर डालो, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। 180 नंबर पे गई थी भाई, ठीक, फाइनल है। तो यहाँ पे आओ, सिविलियन की अगर मैं बात करूं, जनरल की 150, 149 ओबीसी कम रही, 145 और 121, ठीक है। एसटी ने यहाँ पे थोड़ा कम किया है, क्लियर। तो ये रहा भाई पिछली बार का। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो किसी भी हालत में 155 नंबर से कम नहीं जानी, ठीक है, 155 नंबर। अगर ओबीसी की बात करूं तो 150 नंबर, एससी की बात करें तो 130 नंबर बिल्कुल रहनी है श्योर, और एसटी की बात करें तो ये कुछ कम रही है, तो इसको 120 तो आप मान के चलो, ठीक है। क्योंकि 2 साल की, एक तो आरटीआई मैंने दिखा दी, एक मैंने पिछली साल की आरटीआई पे बेस पे लिखी है, उस वाली में कुछ ज्यादा थी। ये तो 2022 की आरटीआई दिखाई मैंने, 2021 की में ज्यादा थी, 2020 वाली में कम थी, 2021 वाले में ज्यादा थी, फिर 20 में कम हुई। तो ऐसी फ्लक्चुएशन है। तो 3-4 साल की आरटीआई के बेस पे बता रहा हूं मैं आपको ये, ठीक है। अच्छा, गर्ल्स, भाई गर्ल्स में मैं साफ कह रहा हूं 130 नंबर बहुत है। ओबीसी कैटेगरी में वही 125 मान के चलो, एससी कैटेगरी में 110 नंबर खेल कर जाएगा बच्चा, और यहाँ पे भी 110 नंबर मान के चलो आप, ठीक। ये तो हो गया भाई आपके रिटर्न की, ये वाली तो क्या है? रिटर्न की कट ऑफ। और अब आओ इंटरव्यू की। अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो 200 नंबर है, बिल्कुल श्योर है 200 से नीचे भूल जाओ, कोई सपना मत देखना 200 से नीचे कभी उसमें भी देखने लगो। 170 ओबीसी अगर मैं बात करूं तो भाई ये सीधे सीधा आपको जाना है 170, ठीक। 170 मान के, सॉरी 170 कहाँ कह रहा हूं मैं, 170 क्या मतलब 170 का, ठीक है भाई 170 नहीं भाई, गलती हो गई है। ये भी आप मान के चलो 205, 200 प्लस ही मान के चलो इसको भी, ठीक है। और गर्ल्स कैटेगरी में बात करें तो 175,
SC कैटेगरी में अगर बात करें तो 130 है ना, तो ये मान के चलो भैया आपका 170, ठीक। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आपके मान के चलो 155, 50, 155 प्लस गर्ल्स कैटेगरी में। और ST कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पे भी 170 से ऊपर ही रहनी है, और बॉयज कैटेगरी की बात करें तो 155, ठीक, क्लियर, ये होना है, ठीक है भाई, ये होना है। अब आप इस कट ऑफ को देख लो, ये है पूरी, यहां से अपना एक आइडिया ले लो, इसके इतने नंबर है तो सोचना, नहीं तो क्या करना, फिर वो भी बताता हूं मैं। 28 जनवरी को पेपर आ रहा है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का, उसमें लग जाओ। 24 तारीख को यूपी सैनिक का पेपर आ रहा है, उसमें लग जाओ। वहां से अपना सिलेक्शन कंफर्म करो, और यहाँ पे बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, उनको ठीक करो। ये आपका यहाँ पे टारगेट अब होना चाहिए, ठीक है भाई, क्लियर। तो मुझे लगता है मैंने आपको कट ऑफ एनालिसिस दे दिया। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ कक्षा 6 के लिए 1 अप्रैल 2013 या इसके बाद की है, सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं, आपको 10 महीने देने होंगे। हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर लो और फिर सिलेक्शन यहाँ से लेके जाओ। आप हमसे लाइव कोचिंग भी ले सकते हैं। हम नहीं कह रहे कि भाई लाइव कोचिंग में हम सबसे बेस्ट है, लेकिन कंपैरिजन में जितनी भी एकेडमी है, हमारी लाइव क्लासेस, हमारे वीडियो कोर्स, हमारी टेस्ट सीरीज, हमारे सैंपल पेपर सबसे कंपैरेटिवली सबसे अच्छे हैं, क्लियर। हालांकि सुधार की गुंजाइश रहती है, हम सुधार कर भी रहे हैं, हमारी टीम करती भी है, लेकिन कंपैरिजन में सबसे अच्छे हैं हम, क्लियर। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू स्टूडेंट्स।